चित्त से बैठें और मन लगा करके श्रवण करें। जब मन लगा करके श्रवण करेंगे तो अपने आप चंचलता मिट जाएगी और जीवन हमारा शांत और सुखी हो जाएगा। लोग सत्संगत में बैठ के भी क्या करते हैं, आपस में बैठ के वाद विवाद करते हैं। वाद विवाद करना ये सत्संग नहीं होता है। निर्विवाद हो जाना ही सत्संग का फल है। इसीलिए एक छोटी सी मधुर कहानी से मैं अपनी बात पूरी करता हूँ कि एक बार एक शेर था, वो आगे बढ़ता चला जा रहा था तो रास्ते में उसको एक बंदर मिल गया। तो बंदर जैसे ही मिला तो शेर ने उससे पूछा कि बता भाई, मेरे शरीर में सुगंध आ रही कि दुर्गंध आ रही है? शेर ने सोचा ये तो जंगल का राजा है, इसलिए इनकी प्रशंसा ही करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सरकार, आपकी बॉडी में, आपके शरीर में तो बहुत सुगंध आ रही है, पूरा जंगल ही महक रहा है। उसने कहा मेरे शरीर में सुगंध आ रही है, सच कह रहे हो? बोला हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूं। झट उसको मार के खा गया। आगे जो है तो एक खरगोश बैठा था। वो खरगोश ये घटना देख रहा था। जब शेर आगे बढ़ा तो खरगोश से भेंट हुई तो उसने खरगोश से पूछा कि भाई बताओ, मेरे शरीर में, मेरी बॉडी में सुगंध आ रही कि दुर्गंध? तो खरगोश पहले देख चुका था, सुन चुका था कि बंदर ने कहा था सुगंध आ रही है, तो खतरा है, सुगंध कहना ठीक नहीं। तो उसने कहा बताओ, हमारे शरीर में सुगंध आ रही कि दुर्गंध आ रही है? तो खरगोश ने कहा सरकार, इतनी दुर्गंध आ रही है कि पूरा जंगल सड़ रहा है। आसपास का वातावरण जो है तो असहनीय हो रहा है और आपके शरीर से, आपकी बॉडी से बड़ी दुर्गंध आ रही है। उसने कहा दुर्गंध आ रही है, सच कह रहे हो? कहा बिल्कुल सच कह रहा हूं। तो उसको तो खाना था, उसको भी मार के खा गया। जब आगे बढ़ा तो एक लोमड़ी ये सारी घटना देख रही थी। तो लोमड़ी तो बहुत चतुर होती है, चालाक होती है, होशियार होती है। उस जब आगे शेर बढ़ा तो जैसे ही शेर आगे बढ़ता है तो लोमड़ी से मुलाकात हुई और लोमड़ी से कहा कि बताओ भाई लोमड़ी, मेरे शरीर से, मेरी बॉडी से सुगंध आ रही कि दुर्गंध आ रही है? तो लोमड़ी तो दोनों की हकीकत देख चुकी थी। उसने कहा सरकार सच बता दो। बोला बिल्कुल सच बता दो। बोला बता दो। बोला बता दो कि आजकल मेरी दोनों नाकें खराब है। न सुगंध आ रही है और न दुर्गंध आ रही है। और ये कह करके वो तो चलती बनी। कथा यहीं पूरी हो गई। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य को ज्यादा किसी के बहकाव में, वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। निर्विवाद होकर के और अपना जीवन जी लेना चाहिए। वही सत्संग का सबसे बड़ा सार है। और सत्य को अन्वेषण करके असत्य से दूर हट जाना चाहिए और जीवन में तभी सच्चा शांति, आनंद और सुख, विश्राम व्यक्ति को मिल सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की।